अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम वन सैंपल टी टेस्ट एसपीएसएस के थ्रू भी करेंगे और एक्सेल के थ्रू भी करेंगे। एसपीएसएस की कमांड जो वन सैंपल टी टेस्ट के लिए है वो कुछ इस तरह है। एनालाइज में जाएंगे, कंपेरेटिव या कंपेयरिंग मीन वन सैंपल टी टेस्ट, टेक जेएस टू द टेस्ट वेरिएबल बॉक्स एंड पुट टेस्ट वैल्यू इज 3। वाई 3? इट इज द मिड पॉइंट। पहले तो इस मिड पॉइंट को आप समझ लें, ठीक है। मिड पॉइंट हमारे पास जो लिकर्ट स्केल है, जो क्वेश्चनेयर हमें प्रोवाइड किया गया है, उसमें अगर देखें तो हमारे पास जो जॉब सेटिस्फेक्शन है, ठीक है, जॉब सेटिस्फेक्शन में हमारे पास यहाँ पे देखें लिकर्ट स्केल है 1 से लेकर 5 तक। तो इसकी जो मिड पॉइंट है या मिड वैल्यू है वो 3, इसलिए हम क्या लेते हैं, जॉब सेटिस्फेक्शन के लिए मिड पॉइंट 3 लेते हैं। आगे ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस में जो हमारे पास लिकर्ट स्केल बनता है वो स्ट्रॉन्गली एग्री से लेकर स्ट्रॉन्गली डिसएग्री तक है। इसका मतलब है 1 से लेकर 7 तक हमारे पास लिकर्ट स्केल है। तो इसका मिड पॉइंट हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास इसका मिड पॉइंट हुआ 4, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस में देखें, जो फर्स्ट वन है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस डीजे, वो 7 तक है, तो ये हमारे पास मिड पॉइंट हो गया 4। डीजे हम मिड पॉइंट 4 लेंगे। इसी तरह पीजे का भी हमारे पास मिड पॉइंट 4, मिड पॉइंट हमारे पास जो मीन होता है, एवरेज होता है, वो 4 ले लिया। इंटरॉगेटिव इंटरॉगेटिव जस्टिस में भी हमारे पास यही लिकर्ट स्केल चल रहा है, तो इसका भी 4 आएगा। लास्ट वन हमारे पास स्केल थोड़ा चेंज हो जाता है, यहाँ पर 5 ऑप्शन है, तो हमारे पास जो मिड पॉइंट बनता है वो है 3, ठीक है। क्लियर है ये? चलें आगे चलें। यहाँ पर देखें, एनालाइज में चले जाएं और कंपेयर मीन वन सैंपल ठीक है जी। तो यहाँ पर देखें, जो टेस्ट आपने करना है, जो वेरिएबल सिंगल वेरिएबल आपने उधर राइट बॉक्स में ले जाना है, ठीक है। हम जॉब सेटिस्फेक्शन पर करते हैं और हमें पता है इसकी जो टेस्ट वैल्यू है वो 3 है, यानी मीन जो है इसका 3 है, ठीक है। बाकी का मतलब जो डीजे पीजे आई है उनका 4 है और लास्ट वन का फिर 3 है। तो इसका ख्याल रखना है आपने। अगर सेकंड डीजे के लिए, यहाँ अगर हम डीजे के लिए करते, फॉर एग्जांपल मैं ऐसे कर लेता हूँ, ये डीजे के लिए करता हूँ, तो इसको मैं क्या करूँगा, 4 करूँगा, ठीक है, फिर ओके करूँगा। अभी हम अपना जॉब सेटिस्फेक्शन पर कर रहे हैं, तो इसको भी कर देंगे और ओके कर देंगे। रिजल्ट आपके सामने आ गया, इसको कॉपी करें और वर्ड की फाइल में पेस्ट करें, तो कुछ इस तरह आ जाएगा। अब इसकी इंटरप्रिटेशन की तरफ आते हैं। इंटरप्रिटेशन में यहाँ पर आपने देखना है कि जो आपकी टेस्ट वैल्यू है, जो मीन लिख रहा है, ठीक है, इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है। तो डिफरेंस हमारे पास ये आ रहा है, अगर हम 4.0433 को 3 से माइनस करेंगे तो हमारे पास मीन डिफरेंस ये आ रहा है, ठीक है, 1.0433। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि हमारे पास मीन वैल्यू जॉब सेटिस्फेक्शन डिफर फ्रॉम द मिड पॉइंट, यानी जो मीन वैल्यू है वो मिड पॉइंट से डिफरेंस कर रही है, ठीक है। जो न्यूट्रल पोजीशन है 3, कितना डिफरेंस कर रही है, 1.0433 और पॉजिटिव है, ठीक है। तो दिस डिफरेंस इज स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट। अब सिग्निफिकेंट का कहाँ से पता चलता है, ये हमारे पास है 0.00 सिग्निफिकेंट लेवल है, ठीक है, जो कि 0.01 से लेस है, तो हम कह सकते हैं कि ये सिग्निफिकेंट है। तो फर्दर एलिबोरेट इसको करेंगे हम लिकर्ट स्केल की तरफ से, जो क्वेश्चनेयर हमारे पास अवेलेबल है। तो यहाँ पर देखें आप, जॉब सेटिस्फेक्शन के जो स्केल हैं वो हमारे पास, जो लिकर्ट स्केल है वो 5 तक है, तो हमारे पास जो मिड पॉइंट है वो 3 है, ठीक है। तो इससे हम मीन का डिफरेंस हम फाइंड आउट करते हैं, यानी माइनस करते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव आ रही थी, तो हम एग्रीमेंट की तरफ जा रहे हैं, यानी या एग्रीड होगा या स्ट्रांगली एग्री हो गया। अगर ये 3 से कम आती, यानी जब हम डिफरेंस निकालते वो माइनस में चला जाता,
तो माइनस हमारे पास क्या होता है फिर डिसएग्रीमेंट की तरफ शो होता है। तो अब इसको मजीद एलिब्रेट करते हैं और भी इंटरप्रेट करते हैं। फर्दर एक्सप्लेनेशन में देखें तो सिंस मीन वैल्यू ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन 4.04, mean value is statistically significantly higher than the midpoint, यानी हायर है ना, 4 हायर देन 3, ठीक है। तो ये एग्रीमेंट की तरफ जा रही है। सो वी कैन कंक्लूड दैट जॉब सेटिस्फेक्शन फॉल्स इन द रीजन वेयर रिस्पोंडेंट्स आर एक्सप्रेसिंग द एग्रीमेंट। जब भी आपके पास फॉर एग्जांपल मतलब डिफरेंस जो होता है वो पॉजिटिव आए तो आप एग्रीमेंट शो कर रहे हैं, यानी जॉब सेटिस्फेक्शन के जिससे हमने डाटा कलेक्ट किया है उसने एग्रीमेंट शो किया है कि हम जॉब सेटिस्फाई से फुली सेटिस्फाइड हैं, ठीक है। और अगर यहाँ पे 4.043 के अलावा अगर 2.0 समथिंग होता तो फिर हमारे पास जो वैल्यू होती वो क्या आती, वो नेगेटिव आती, यानी डिसएग्रीमेंट की तरफ आती। तो यहाँ हम फिर क्या लिखते हैं, डिसएग्रीमेंट लिखते हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि सेटिस्फाइड विद देयर जॉब्स, यानी एग्रीमेंट है। इसी तरह हम डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के लिए 4 रखेंगे और बाकी लिकट स्केल में आप देखें हमारे पास जो डीजे पीजे आईजे है वो 4 है, ठीक है। जो लास्ट वन है वो फिर लिकट स्केल में मिड पॉइंट जो है वो 3 है, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट भी हो सकते हैं और सिग्निफिकेंट के साथ हम एग्रीमेंट भी देख सकते हैं और डिसएग्रीमेंट भी। ये नहीं है कि डिसएग्रीमेंट के साथ इनसिग्निफिकेंट आएगा, ये नहीं, डिसएग्रीमेंट भी हो सकते हैं और एग्रीमेंट भी हो सकते हैं। अब हम आते हैं एक्सेल की तरफ। एक्सेल में हम किस तरह ये वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। ठीक, तो उसके लिए हमारे पास हाइपोथेसिस होते हैं, 6 स्टेप्स होते हैं स्टैटिस्टिक में, हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एच नॉट हमारे पास सैंपल मीन इज इक्वल टू पॉपुलेशन मीन होता है, ठीक है। और उसके उलट यानी वर्ड्स जो होते हैं वेस्ट जो होते हैं वो H1 है या HA भी उसे कहते हैं, सैंपल मीन इज नॉट इक्वल टू पॉपुलेशन मीन। जब नॉट इक्वल आ जाए तो इसका मतलब ये होता है टू टेल टेस्ट है, और अगर ये H1 ग्रेटर देन हो या लेस देन हो तो ये वन टेल टेस्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये नॉट इक्वल आए तो टू टेल टेस्ट है, और हम जब डिग्री ऑफ फ्रीडम आगे फिर ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे 2 लिखेंगे, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जितने होते हैं उससे हम 1 माइनस करते हैं, जिस तरह यहाँ पे 50 है 1 माइनस किया तो 49 डिग्री ऑफ फ्रीडम। और ये यहाँ पे हम ये फार्मूला यूज करेंगे एक्स बार माइनस म्यू बाय स्टैंडर्ड एरर, ठीक है। एक्स बार हमारे पास एवरेज होता है, ये क्योंकि सैंपल डाटा है जितना भी, तो और म्यू हमारे पास जो मिड पॉइंट होता है वो हम लेते हैं। फॉर एग्जांपल जॉब सेटिस्फेक्शन के लिए 3 है, ठीक है। तो उसके लिए 3 होगा म्यू, और एक्स बार सिंपल या सैंपल एवरेज है, ठीक है। किस तरह, जिस तरह ये डाटा हमारे पास जितना भी अवेलेबल है तो ये सैंपल डाटा है, पॉपुलेशन तो नहीं है ना, एज अ होल डाटा तो नहीं है, पॉपुलेशन में से ये डाटा हमने लिया है, जॉब सेटिस्फेक्शन और उसके 4 फैसेट लिए हुए हैं। तो जब इनका एवरेज हमने, ये एवरेज ऑलरेडी यहाँ पर कैलकुलेटेड है, ठीक है। जो कि अगर इस पर हम क्लिक करेंगे तो देखिए ये एवरेज का फार्मूला है, इज इक्वल टू एवरेज ब्रैकेट ओपन A2 से A51 तक डाटा सेलेक्ट कर लिया और ये हमारे पास एवरेज आ गई, ठीक है। ये सब हमारे पास जॉब सेटिस्फेक्शन का आ गया। और ये जो सेकंड नंबर पर है ये हमारे पास है स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है, उसका फार्मूला है। और उसमें वैल्यूज पुट किया है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 50, और इसके साथ हमारे पास स्क्वायर रूट है, क्योंकि फार्मूले में हमारे पास एक्स बार आया है और माइनस म्यू आया है, जो कि वो भी हमें पता है। एक्स बार हमारे पास एवरेज हो गया, म्यू हमारे पास मिड वैल्यू हो गई 3। लेकिन स्टैंडर्ड एरर जो है, स्टैंडर्ड एरर के लिए पहले आपने निकालना होता है स्टैंडर्ड डिविएशन और फिर एन अंडर रूट, और फिर स्टैंडर्ड डिविएशन को एन अंडर रूट पे सिंपल
क्या कर लें, डिवाइड कर लें, ठीक है। तो डिवाइड जब हम करेंगे, ये स्टैंडर्ड डिविएशन है, और इसके बाद इसका जो n अंडर रूट ये आया हुआ है 7.07, इसको क्या करना है, सिंपल आपने जब स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट करना होता है तो आपने क्या करना होता है, इनको दोनों को डिवाइड कर दें, यानी स्टैंडर्ड डिविएशन को डिवाइड कर दें किस पे, n अंडर रूट पे, जो कि पहले से वैल्यू यहाँ पे हमारे पास है, ये स्टैंडर्ड डिविएशन है, इसको आपने डिवाइड करना है n अंडर रूट पे जो कि 7.0, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 0.09, ठीक है। तो ये वैल्यू आपके पास आ गई स्टैंडर्ड एरर। तो आपके पास अब एक्स बार भी है, म्यू भी है, स्टैंडर्ड एरर भी है। तो फार्मूले में सिंपली पुट करें, ये वैल्यूज आपने इस फार्मूले में पुट करनी है, तो आपके पास टी कैलकुलेटेड आ जाएगा जो कि है 10.75 समथिंग, ओके। तो ये फार्मूला तो नहीं है, जस्ट इसमें पुटिंग करनी है, ठीक है, इक्वल, और आपने ये देख लेना है किस तरह पुटिंग करनी है, एक्स बार, फिर उससे मीन म्यू मतलब जो 3 है वो माइनस करना है और डिवाइड करना है स्टैंडर्ड एरर पर। अब हमारे पास है पी वैल्यू निकालना, ठीक है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के लिए आपने टी डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला अप्लाई करना है। ये A58 जो है हमारे पास, ये एक्चुअली हमें क्या बता रहा है, ये हमारे पास टी वैल्यू होती है, ठीक है, जो टी कैलकुलेटेड है 10 पॉइंट। तो टी कैलकुलेटेड ये 58, तो हमने 58 का ये सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, सेल सेलेक्ट कर लिया, और जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 50, उससे 1 माइनस करें तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास आती है 49। तो ये 49 हमने लगा लिया, कॉमा, फिर लेवल ऑफ ये जो टू टेल टेस्ट है उसके लिए 2 हमने लगा दिया, ठीक है, क्योंकि नॉट इक्वल आए तो टू टेल टेस्ट है। जब हम प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है, और जब इस किस्म की वैल्यू आए ई, तो ई का मतलब ये होता है कि पॉइंट के बाद यहाँ पे 1.7 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है पॉइंट के बाद 17 जीरो। तो इसको हम फॉर्मेट कर लेंगे, सिंपल राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल कर लें, और यहाँ पर आप देखें तो नंबर पे चले जाएं, और पॉइंट के बाद जितने डिजिट आपको चाहिए तो आप इंक्रीज भी कर सकते हैं, ठीक है, 2 से 3 कर सकते हैं, वहाँ पे मैं 2 ही रहने देता हूँ। तो ये देखें वो वैल्यू फॉर्मेट हो गई, चेंज हो गई, मतलब जो ई फंक्शन था वो कन्वर्ट हो गया नंबर में, ठीक है। तो ये 0.00 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यानी पी वैल्यू हमारे पास आ गई। अब इसी तरह आपने औरों के लिए भी निकालना है। तो एवरेज मैं इसके लिए निकालता हूँ, तो एवरेज का फार्मूला यूज करें, इक्वल एवरेज लिखें और वैल्यू स्पोर्ट कर दें, या सिंपली आप इस तरह भी कर सकते हैं कि जितनी भी ये वैल्यूज हैं, ये वैल्यूज फार्मूला ऑलरेडी अप्लाई हुआ है, तो आपने क्या करना है, ड्रैग एंड फॉरवर्ड कर देना है, तो सबका एवरेज निकल के आ जाएगा आपके पास, ठीक है। इसी तरह आपने स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है, तो इसको भी ड्रैग कर लें, आपके पास स्टैंडर्ड डिविएशन आ जाएगा, 50 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके पास हैं, और ये आपके पास है स्क्वायर रूट एन स्क्वायर रूट, ठीक है, तो वो आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास जो जी जी, तो यहाँ पे इस बात का ख्याल रखें कि जो मिड मिड पॉइंट होता है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं 3 दे देता हूँ, लेकिन ये 3 नहीं है, 4 है, फिर मैं बाद में चेंज करूँगा, ठीक है। फर्स्ट आपने ये सबको ड्रैग कर लेना है, ठीक है। उसके बाद ये जो मिड पॉइंट है इसका काफ़ी ख्याल रखना है आप लोगों ने। तो यहाँ पे जो डीजे का है वो 4 है, तो यहाँ पे देखिए नीचे वैल्यू फिर ऑटोमेटिकली चेंज होती रहती हैं, और हमारे पास जो आई जे पी जे का है वो भी 4 है, लेकिन यहाँ पे एरर आ रहा है। ये एरर हम किस तरह ठीक करेंगे, ये एरर इस वजह से आ रहा है कि हमारे पास जो टी की कैलकुलेटेड वैल्यू है वो माइनस में आ रही है। तो जब आपके पास टी कैलकुलेटेड जो है माइनस में आ जाए, तो माइनस को आपने एब्सोल्यूट फॉर्म में लेना है, यानी पॉजिटिव ले लेना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव लेंगे तो आपके पास ये सिग्निफिकेंट लेवल यानी पी वैल्यू निकल आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखें तो आपके पास ये एक आपके पास इनसिग्निफिकेंट आ रहा है, ये 0.98 आ रहा है, ठीक है। तो ये जब आपके पास स्टेटिस्टिकली इनसिग्निफिकेंट आ रहा है
तो इसका मतलब है हम एच नॉट को एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है, यानी सैंपल मीन इज इक्वल टू पॉपुलेशन मीन। अगर हम इधर देखें जो एरर आ रहा था, तो यहाँ पे भी देखें तो 0.98 समथिंग वैल्यू आ रही है, तो यहाँ पर भी वही वैल्यू आ रही है, ठीक है। और ये दो कॉलम आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, एक टी कैलकुलेटेड वैल्यू और एक उसका सिग्निफिकेंट यानी पी वैल्यू। बस आपने इन्हीं दो कॉलम्स पे या रो पे आपने देखना होता है कि आपका सिग्निफिकेंट है या इनसिग्निफिकेंट है। तो यहाँ पर ये इनसिग्निफिकेंट आ रहा है। जॉब सेटिस्फेक्शन को लें तो हम देखते हैं कि यहाँ पर इन केस ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन एच नॉट हैज़ रिजेक्टेड, ठीक है, इन फेवर ऑफ H1, तो हम H1 को एक्सेप्ट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे पास जो P वैल्यू है वो क्या आई है, सिग्निफिकेंट आई है, क्योंकि P वैल्यू हमारे पास लेस देन 0.01 है और T कैलकुलेटेड जो है 10.75 है। तो हम क्या करेंगे, H0 को रिजेक्ट करेंगे और H1 को एक्सेप्ट करेंगे, और ये कह सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं कि देयर आर डिफरेंस बिटवीन सैंपल मीन एंड पॉपुलेशन मीन, यानी पॉपुलेशन मीन और सैंपल मीन के दरमियान डिफरेंस है, यानी ये दोनों सिग्निफिकेंट है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।